ओके ओके आज हम देखने वाले हैं कि कुकर कैसे बनाते हैं। अभी जो एक रेफरेंस इमेज मैंने लिया है नेट से, वो एक्चुअली है 1.5 लीटर का एक कुकर। तो 1.5 लीटर का इसे अगर बनाना है आपको, तो इसका एक्चुअली वॉल्यूम 1.5 लीटर होगा। तो आपको पैरामीटर में ये कहीं आप डाल तो नहीं सकते, बट बना के सकते। ठीक है, वो देखेंगे। और सेकंड थिंग रहेगा कि इसका हैंडल, ठीक है, ये और ये पॉसिबली ये देखेंगे। तो ये हैंडल बनाने में सबसे ज़्यादा मुश्किल आती है। ये अगर क्वेश्चन देखोगे आप, तो सिंपली आपने एक ज्योमेट्री निकाल दिया, उसे रिवॉल्व कर दिया, हो गया आपका। पर ये बनाने में बहुत दिक्कत आती है। ठीक है, तो मेन पोर्शन दो चीज़ रह गए, 1.5 लीटर का कुकर और ये। ठीक है, तो अभी फर्स्ट थिंग देखते हैं हम कि 1.5 लीटर का कुकर, लीटर वॉल्यूम 1.5, सॉरी 1.5 लीटर टू mm³ ओके, mm³। तो ये है उसका आंसर। ये एक इंजीनियरिंग कैलकुलेटर है। तो आपको सिंपली बताने के लिए मैं यहाँ पे इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट। यहाँ पे आपको देखने की आदत होगी ऐसे। ठीक है, तो इससे मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पे। तो ये इतना होता है। ठीक, ये ज़ीरो बाद में पॉज करके गिन लेना। ठीक, फर्स्ट हम अभी यहाँ पे जैसे ये दिख रहा है, इसका शेप बना देते टेंटेटिव पूरा, जो कि इमेजिन करिए कि ये उसके अंदर 1.5 लीटर में फिट होना चाहिए। तो फर्स्ट फ्रंट प्लेन पे मैं एक रेक्टेंगल निकाल लेता हूँ, सेंटर रेक्टेंगल, यहाँ से यहाँ तक 50 टैब 100, कोई भी एक ऐसे। ठीक है, बाद में सेंटर, यहाँ से मैंने यहाँ करना था और मैंने कर दिया इसे वर्टिकल। बाद में एक सेंटर लाइन, ओके, और ये ब्लू, ठीक लगता है, इसे कर देता हूँ 300। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गया। बाद में फिनिश, रिवॉल्व, ये और ये एक्सिस रहेगा, ये लाइन। ओके, तो ये उसके इनसाइड है, समझ लीजिए। जनरली देखा जाए तो ये कर्व में देता है, उसके साइड में जो पोर्शन रहेगा वही रहेगा। पर इसे राइटली प्रॉपर्टीज, ओके, और ये रहेगा उसका वॉल्यूम, जो कि आपका होना चाहिए ये। ठीक है, तो इसे भी हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, इसे भी हम mm³ हटा के यहाँ से उठा, इतना आ गया। तो अभी हमें करना क्या है, सिंपली जब देखा जाए तो ये डिवाइड बाय ये रहेगा उसका वॉल्यूम में प्रोपोर्शन, मतलब ये इसके 3 गुना ज़्यादा, 3.5 गुना ज़्यादा। तो हम सिंपली उसे 3.5 गुना तो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप वॉल्यूम का देखोगे तो वॉल्यूम 3 डायरेक्शन में गिना जाता है। एक रहता है उसका लेंथ, बाद में विड्थ। अगर ये दो चीज़ें हैं तो सरफेस, और उसको थर्ड डायमेंशन ऐड कर दो तो वॉल्यूम। तो कोई भी 3D ज्योमेट्री है तो उसका वॉल्यूम 3 डायरेक्शन में गिना जाता है। तो जब आप स्केल करते हो तो स्केल हर डायरेक्शन, मतलब 3 डायरेक्शन से गुना होता है। तो आपको सिंपली उसे करना क्या है, ये डायरेक्टली इनपुट ना करते हुए इसे मैंने कॉपी कर लिया, जो अपना नॉर्मल कैलकुलेटर रहता है वहाँ पे आपने पेस्ट कर दिया, और इसे क्यूब रूट, जो कि क्यूब रूट यहाँ पे मतलब L/W/H, लेंथ इंटू हाइट इंटू विड्थ इक्वल्स टू जो कुछ भी आंसर आता है वो होता है आपका वॉल्यूम। तो उसकी बजाय आपको करना है उसे क्यूब रूट। तो क्यूब रूट की वैल्यू इतनी, सिंपली मैंने राइट क्लिक कर दिया, कॉपी, सोचिए मत, उसे पढ़िए मत। यहाँ पे मैंने उसे अभी ये जो बॉडी है मुझे उसको उतना गुना बड़ा करना है या फिर छोटा करना है। यहाँ पे मैंने स्केल कर दिया, यहाँ पे पिक पॉइंट जो है मैं यही चूज़ कर लेता हूँ, इसे मैंने पेस्ट कर दिया। ओके, अभी जो कुछ भी है मैं सिंपली पिछली बार की तरह प्रॉपर्टीज़ चेक कर लेता हूँ। ओके, ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और ये हटा दिया, और इसकी जैसे हो गए मैच। तो मतलब एग्जैक्टली ये 1.5 लीटर है। तो अभी इसके जो कुछ भी डायमेंशंस होंगे आपको उस तरह से बनाना है उसे। ठीक है, मैं
पहले क्या कर लेता हूँ, अभी इसका जो सरफेस है वो सरफेस तो कॉपी कर लेता हूँ। ये अभी तो आपका फेवरेट हो गया, समझ लीजिए। इसे ओरिजिनल कर देता हूँ, ओरिजिनल इनसाइड बॉडी। ओके, मेरे रिकॉर्डिंग चली गई। चलो चलो, छोटा ओरिजिनल इनसाइड। ओके, इसे मुझे कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, इसे डिलीट कर देता हूँ। ठीक, अभी ये इनसाइड बॉडी, मैं यहाँ पे सिंपली सरफेस में गया, सरफेस, इसका टॉप साइड हर तरफ से उसे कवर कर दिया। ओके, मेरा फोकस ये नहीं थी ये कैसे दिख रहा है, किस तरह से होना चाहिए, तो ये लगभग इस तरह से होना चाहिए था। तो मैं क्या करता हूँ, इसे अभी इसे आपका ये बेसिक शेप है, इसे मैंने कर दिया सॉलिड, इसे मैंने कर दिया थिकन। ओके, ये सरफेस वाला चूज़ किया है मैंने, पिछला वाला हाइड कर दिया। ठीक, ये भी सरफेस है, ये इसे पूरा सिलेक्ट कर लिया। लगभग जो भी शीट मेटल रहेगा इसका जिससे बना होगा वो लगभग 2 mm थिक रहेगा आउटसाइड आपको 2 mm का करना है। ठीक है, अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो यहाँ पे ये शिफ्ट एन मैंने चालू कर दिया। अभी आपके इनसाइड में है तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इस सेक्शन एनालिसिस ये पोर्शन और ओके, ये देख पा रहे हो आप। तो ये रहेगा मेरा सॉलिड बॉडी और ये रहेगा ऊपर का कुकर। तो ये तो हो गया वो पोर्शन। उसके बाद आप क्या करो, उसका कवर समझ लीजिए। मैं यहाँ से उसे एक्चुअली 1.5 लीटर एग्जैक्टली यहाँ पे रहता है, ये फील्ड में रहता, पर ठीक है। आपने इसे यहाँ पे प्लेन बना दिया। इसके अलावा इसका कॉलर छोड़ के हाइट -65, यहाँ से मैं कर देता हूँ स्प्लिट बॉडी। ओके, और यहाँ से मैं अभी समझ लीजिए मुझे इससे आगे और ये बॉडी तो कुछ काम कर, इसे मैंने रिमूव भी कर दिया था पूरे। पर ठीक है, पहले क्या कर देते, इसको पहले आप ऑफसेट कर लीजिए। ऑफसेट कर लेता हूँ लगभग जैसे समझ लीजिए 5 mm। ठीक है, 5 mm तक ऑफसेट कर दिया। बाद में मैंने इसे दे दिया फिलेट जो कुछ भी है, एक नॉर्मल सा फिलेट दे देता हूँ। 5 ठीक लग रहा है, ठीक है। 5 mm का फिलेट दे दिया। बाद में फिर से मैंने इसे कर दिया थिकन। इसमें समझ लीजिए आपकी लॉकिंग आ जाएगा, वायरिंग आ जाएगा, 5 mm जो कुछ भी अंदर है उसके, ये अगेन 2 mm। ओके, ठीक है। जो अंदर वाला है इसे मैंने कर दिया रिमूव, और जो इनसाइड है उसका आपका 1.5 लीटर, और ये आउटसाइड उसके समथिंग। ठीक है, तो अभी मुझे उसका हाइट बढ़ाना है। ये जो हाइट है ये मैंने हाइट सिलेक्ट कर दिया, मैंने इसे बढ़ा दिया मूव, इससे मैंने ऊपर उठा दिया यहाँ तक। 13 mm का लॉकिंग वगैरह उसमें पूरा फिट हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, अभी मैंने अगर एनालिसिस बंद कर दिया तो ये कुछ इस तरह से। ओके, ठीक है। तो अपना ये कंसेप्ट रहेगा कि आप 1.5 लीटर का कंटेनर कैसे बनाओगे। तो ये 1.5 लीटर का कंटेनर, उसको कवर से अभी आप उसके ग्रूव्स, उसके वाइसर्स वगैरह जो कुछ भी है आप उसे बना सकते हैं। ठीक है, वो डिटेलिंग मैं यहाँ पे नहीं देता हूँ। आपका मेरा सबसे बड़ा काम था कि इसको स्केल कैसे करें, 1.5 लीटर तक कैसे बनाए। और ठीक है, थोड़ा कम ज़्यादा होने दो। अभी इससे ओरिजिनल को हाइड कर देता हूँ और मैं इनसाइड एक फिलेट दे देता हूँ, लगभग 5 इनसाइड और 5 के अकॉर्डिंग 7।
क्योंकि कांस्टेंट फिलेट होना चाहिए ना, तो कांस्टेंट फिलेट बाहर के साइड को 7, तो ये कांस्टेंट रहेगा। तो ये हो गया। तो ये आ गया आपका मेन कंटेनर। इसे मैं देता हूँ मेन बॉडी और इसे देता हूँ टॉप कवर। तो ये एनालिसिस ऑफ, ठीक है। तो ये कंटेनर हो गया। अभी उसका हैंडल जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो बना दो। तो हैंडल बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप उसको एक्चुअली बनाना कौन से फीचर से चाहते हो। मेन जो बॉडी रहेगा कौन सा फीचर रहेगा। अगर समझ लीजिए आपको एक फ्लैट एंड जैसे बनाने हैं, तो वो इस तरह से मैं क्या कर देता हूँ सिंपल। अभी आप इसका शेप देखिए, यहाँ पे अगर क्रोमियम ठीक है, बाद में मटेरियल अप्लाई कर सकते हैं, क्रोमियम का छोड़ के आप कितना बना सकते हैं, ये ठीक है। मैं क्या कर देता हूँ, एक फ्रंट प्लेन पे स्केच कर दिया, और स्केच करने के बाद यहाँ से एक ऐसे, ठीक है, ये प्रोफाइल आपको ड्रॉ करना है। ये मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक। ये जो पोर्शन है एक एज अ फिलेट सर्कल की तरह, ठीक है। उसके बाद ये रहेगा यहाँ पे, ठीक है, ये ऐसे आ गया। और उसके बाद यहाँ पे लगभग यहाँ तक जाना चाहिए, ये पोर्शन यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो मैं उसके बाद क्या करूँगा, इसे प्रॉपर्ली नहीं हुआ तो एंगल। उसके बाद ये आप देखोगे तो ये ऐसे आर्क के साथ बना है, और ये रिवर्स आर्क के साथ बना है, ठीक है। मैं इसे थोड़ा बाहर निकाल देता हूँ, और यहाँ से मैंने कर दिया 3 पॉइंट आर्क, स्टार्ट एंड डायरेक्शन बोल लेता हूँ, स्टार्ट एंड डायरेक्शन, ओके। इस तरह से ये स्टार्ट एंड डायरेक्शन, ठीक है। ये कुछ इस तरह से तो लग रहा है, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा, अगर आप चाहे तो उसे आपके हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है ना। उसके जो फिलेट्स है वो हम बाद में भी दे सकते हैं, और फिलेट्स के अकॉर्डिंग उसे मेंटेन करो। अगर आप चाहे तो उसे रेफरेंस के लिए यहाँ पे कैनवास में डाल दीजिए, अगर आपको ठीक लगता है तो, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ये थोड़ा अंदर आ गया, ठीक है ना। एक आइडिया, एक कंसेप्ट है। तो उसके बाद अगर आप ये स्प्लिट लाइन यहाँ से जाएंगे, तो आप इमेजिन करिए आपकी स्प्लिट लाइन यहाँ से, तो ये काफ़ी ऊपर हो गया। तो इस समय अभी तो मैं इसे थोड़ा डिलीट, आपकी स्प्लिट लाइन यहाँ से जाएगी तो यहाँ तक आना चाहिए इसे, और यहाँ से हॉरिजॉन्टल ये कनेक्ट हो गया, ठीक है। आपकी स्प्लिट लाइन बाद में करना आपको, तो ये यहाँ से और ये फिलेट में जाएगा यहाँ तक, लगभग पहुँच जाएगा।
ये शेप आपको मिल गया, आप सेटिस्फाइड हो, इसके बाद कुछ देना ओके। और सिंपली ई फॉर एक्सट्रूड, अगर आप एक्सट्रूड कर रहे हो तो अभी जो कुछ भी किया था आपने तो वो तो सेंटर ओरिएंटेड था, तो ये सिंपली यहाँ से सिमेट्रिक कर देना और दोनों तरफ लगभग 20 mm बता रहा है, इसे न्यू बॉडी कर देना और ओके ठीक है। ये इस तरह से सिंपली आपको करना है, कंबाइन ये दोनों में से कट कीप टूल्स ओके। दिक्कत ये आएगी स्प्लिट बॉडी, और यहाँ से इसे स्प्लिट करना ओके। ठीक है, अगर आप ये अभी देखोगे तो ज़्यादातर टाइम्स कैसे रहता है, ये जो एंड्स रहते हैं वो अंदर रहते हैं, बाकी बाहर रहते हैं। तो अभी आपको इसको छोटा करना है, तो छोटा अगर करना है तो सिंपली आप ड्राफ्ट भी दे सकते हो, पर मैं रिकमेंड करता हूँ कि स्प्लिट करने से पहले उसे ड्राफ्ट कर दो अगर आपको करना है तो। मॉडिफाई ड्राफ्ट, ये मैंने चूज़ कर लिया, और फेस सॉरी टूल डायरेक्शन तो रहेगा अपना ये, और फेसेस जो रहेगी ये, और आप सिंपली कर सकते हो उसे यहाँ से यहाँ तक, पर आपका लिंक डायरेक्शन एंगल वन साइड टू साइड सिमेट्री, पार्टिंग लाइन जो रहेगा आपको ये रहेगा, फेसेस ये रहेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग आप सिंपली क्या करो, यहाँ पे इसे क्लिक कर देना, मूव दबा देना, एंगल पे क्लिक कर दो ये, और जो -2 डिग्री मतलब -2 डिग्री से वो अंदर रहेगा। सेम चीज़ सेम वैल्यू यहाँ पर भी डाल देना, -2। ये इस तरह से कम हो चुका होगा। ठीक है, अगेन यहाँ पे जो शार्प कॉर्नर्स है वो मैं फिलेट में कन्वर्ट कर देता हूँ, फिलेट यहाँ पे फिलेट, टेन ओके इस तरह से हो, और नीचे से भी फिलेट, एक्चुअली नीचे के साइड पे थोड़ा कम है, सेम चीज़ यहाँ पर भी, पर अगर आप देखोगे यहाँ पे तो यहाँ पे ज़्यादा फिलेट रहते हैं, यहाँ पे कम। ये अभी आपके मॉडलिंग इमेजिनेशन के ऊपर पूरा डिपेंड है। फिलेट यहाँ पे मैंने कांस्टेंट की जगह ले लिया वेरिएबल ओके, और यहाँ पे मैं दे दूँगा कम, और यहाँ पे एंड पे दे दूँगा ज़्यादा, तो एंड पे हो गया समझ लीजिए 10, यहाँ पे मैं लगभग दे देता हूँ 10, और जो एंड है एंड बिल्कुल होना चाहिए 0.5 तक। ये स्टार्ट हो गए एंड, और ये होना चाहिए 0.5, स्टार्ट और एंड दोनों जगह पे 10। ठीक है, ये स्टार्ट हो गया एंड, ये होना चाहिए 10, ये दोनों सेम, और जो 0.5 पर है वो होना चाहिए थोड़ा शार्प।
थोड़ा मतलब काफ़ी शार्प वन अगर कर दिया काफ़ी शार्प आ जाता है, वो काफ़ी बेटर है। ठीक है, टू, ओके ठीक है, 2 10। सेम चीज़ मैं चाहता हूँ कि ये सेम चीज़ हो यहाँ पे, जो कि सीधा दिख रही है ना, तो वो ठीक नहीं लग रहा। तो मैं सिंपली क्लिक करके इसे कर देता हूँ रिमूव। यहाँ पे मैंने कर दिया फिलेट। ये ये लगभग देता हूँ 10 sharp. Okay, you can fill it 10 0. Okay, और सेम चीज़ करता हूँ। इससे बेटर एक और चीज़ रह सकती है, ये ठीक रहेगा फिलेट। तो अगर मैं इसे प्रीवियसली देखता था तो ये लुक तो नहीं मिलता। यहाँ पे कर देता मैं 20 तक। ओके, इसके बाद कर देते हैं इसके जो टॉप एंड से काफ़ी छोटे छोटे फिलेट्स है, पर वो इम्पोर्टेंट है। 2 मिलेगा 1.5 1। ओके ठीक है, स्प्लिट। ये हैंडल हो गया स्प्लिट। ठीक है, इसके बाद ट्राई करते हैं 1। इसे मैं वेरिएबल की जगह पर ही कांस्टेंट। अगेन 2 हो गया। उसके बाद अभी आप इस पार्टिंग लाइन देखिए, पार्टिंग लाइन के साथ भी वो काफ़ी मैच। इसे मैंने कंबाइन किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिलेट 2 फिलेट 2। ओके, उसके बाद कंबाइन इसके साथ कट क्विक टूल्स। ओके, अगेन कंबाइन क्विक टूल्स। इसे मैंने हाइड कर दिया और ये जो बॉडी से रिमूव, अगेन रिमूव, तो ये हो जाता है हैंडल। पर अगर आप टेक्निक देखा, ये देखने के लिए आपका हैंडल बन गया अभी। ठीक है, तो ये अगर आप मैन्युफैक्चर करना चाहते हो तो इस तरह से मैन्युफैक्चर कर सकते हो, पर जनरली ऐसा रहता है कि इसका जो नीचे वाला पोर्शन है वो ओपन रहता है और वो एक सॉलिड बॉडी के फिटिंग रहता है। तो जनरली इसका जो इनसाइड है वो हॉलो रहता है। तो मैं ट्राई करता हूँ, उसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। शेल, ये फेस को क्लिक कर दिया आपने, उसे कम से कम 2 mm तक क्लिक रख दिया और ये आपका हॉलो पोर्शन रेडी। मतलब ये इस तरह से हॉलो रहेगा। और अगेन 2 mm से
ओके, तो ये इस तरह से हो गया। आप इसे चाहे तो क्लियरेंस दे सकते हो, ज़्यादातर इसमें होता है। मूव कर दिया मैंने इसे यहाँ से यहाँ तक, इसे कर दिया -1, मतलब 1 mm का क्लियरेंस उसमें हो गया। ठीक है, इसके बाद टॉप को कर दिए 40 का। ठीक है, तो ये जो डिफ़िकल्ट टास्क था वो तो हमने कवर कर लिया, और डिटेलिंग देखने के लिए अभी हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, वो जल्दी आ जाएगा। ओके, थैंक यू।